हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन जो बीएससी साइंस टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन 3 के लिए जो 12वीं साइंस से होगा और आईटीआई वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकें। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात होता है। इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए दिया है 3/√3, ऑप्शन बी दिया है 1/√2 और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1/3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2/2। तो इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसके कुछ टॉपिक देख लेंगे। मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 1/√2 होता है। शीट की मोटाई मापने के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। शीट की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लग गेज का। और पतले शीट काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्नीप का प्रयोग किया जाता है। 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल वाले ड्राइंग शीट का नाम क्या है? A0 है, मोस्ट है, इसको याद रखना। आगे देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या अगला, किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम मतलब एसआर का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन दिया है ए सेक्शनल रेसेस, ऑप्शन बी दिया है स्क्रू रनर और ऑप्शन नंबर सी दिया है सरफेस रिलीफ, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्फेरिकल रेडियस। तो इसका सही जवाब बताओ दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्फेरिकल रेडियस। इसके बारे में देखेंगे हम। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए आरईएफ अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी और वास्तव में आवश्यक नहीं है। यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है। चित्र पर आरईएफ को आमतौर पर संदर्भ के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक संदर्भ आयाम केवल जानकारी के लिए प्रदान की गई इंजीनियरिंग ड्राइंग पर एक आयाम है। आरईएफ का मतलब रेफरेंस होता है। आरईएफ का मतलब क्या होता है? रेफरेंस। REFRENCE रेफरेंस का शॉर्ट फॉर्म आरईएफ होता है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या अगला दिया है 210 mm इंटू 297 mm कैसे आकार के कागज़ पेपर की माप है? ऑप्शन ए दिया है A3, ऑप्शन बी दिया है A1, ऑप्शन सी दिया है A4 और ऑप्शन नंबर डी दिया है A2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी A4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे कुछ साइज़ दिया हुआ है। A0 का mm में दिया है 841 × 1189 mm। A1 का दिया है 594 × 841 mm और A2 का दिया है 420 × 594 mm। A3 का दिया है 297 × 420 mm। A4 का दिया है 210 × 297 mm। इसको याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है? ऑप्शन ए दिया है पर, ऑप्शन बी दिया है NR, ऑप्शन नंबर सी दिया है एग्जैक्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया है REF। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। REF इंगित करता है कि यह अतिरिक्त जानकारी है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। अभी हम देखेंगे कुछ संक्षिप्त रूप। OCE का संक्षिप्त रूप सरकमफ्रेंस होता है। CYL का सिलेंड्रिकल होता है। OD का क्या होता है? आउटसाइड डायमीटर होता है। PC का
पिच सर्कल होता है, HORZ का हॉरिजेंटल होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH निम्नलिखित में से किसके संकेत है? ऑप्शन ए दिया लो हीट, ऑप्शन बी दिया लेफ्ट हैंड, ऑप्शन सी दिया है लेवल हाइट, ऑप्शन डी दिया है लिमिट ऑफ हाइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट हैंड को प्रदर्शित करता है। और RH क्या करता है? RH राइट हैंड को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग आरेख में LH लेफ्ट हैंड का संकेत होता है, RH राइट हैंड का संकेत होता है। इंजीनियरिंग आरेख में VP का अर्थ जो होता है वर्टिकल प्लेन होता है और HP का जो अर्थ होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। NTS का पूर्ण रूप पूछेगा तो नॉट टू स्केल हो जाएगा, और PCD का पूर्ण रूप पूछेगा तो पिच सर्कल डायमीटर हो जाएगा। HRC का पूर्ण रूप पूछेगा तो रॉकवेल हार्डनेस C स्केल होगा। ये बहुत ही मोस्ट है, इसको याद कर लेना। तो आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया मार्जिन, ऑप्शन बी दिया है ग्रिड संदर्भ, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुस्थापन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वस्तु संदर्भ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मार्जिन। इसके बारे में आगे देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क खींचने को क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। ड्राइंग शीट के बाएं तरफ 20 से 30 mm तक तथा बाकी तीनों और 5 mm की दूरी पर मार्जिन रेखाएं खींची जाती है। और ड्राइंग शीट को काटने के बाद उसकी सीमाएं आयताकार प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए ड्राइंग शीट बनाने से पहले शीट पर मार्जिन रेखाएं खींच दी जाती हैं। यहाँ पे रेखाएं खींच दी जाती है। अभिन्यास बनाने के बाद दाएं हाथ के निचले कोने में शीर्षक ब्लॉक बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ड्राइंग शीट के भुजा में कौन सा अनुपात होता है? ड्राइंग शीट के भुजा में कौन सा अनुपात होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है √1 संबंध 2, और ऑप्शन नंबर बी दिया है √3 संबंध 2, और ऑप्शन नंबर सी दिया है √5 संबंध 4, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1 संबंध √2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 संबंध √2। चलिए आगे इसके बारे में देखेंगे। ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई के माप में लगभग 1 संबंध √2 का अनुपात होता है। ड्राइंग शीट के आकारों का सिद्धांत उनकी लंबाइयों और चौड़ाइयों के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और ड्राइंग शीट के दोनों माप समान होती है तब एक प्रारूप के दोनों सिरों x और y सिरों के लिए एक संबंध √2 प्राप्त होता है। इसके दोनों सिरों के मध्य समान अनुपात होता है, तो इसको याद रखना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। झुके हुए अक्षर को कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है गोइक, ऑप्शन बी दिया है रोमन, ऑप्शन सी दिया है इटैलिक, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटैलिक होता है जो 15 डिग्री के झुकाव पर लिखा जाता है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। झुके हुए अक्षर को इटैलिक कहते हैं। यह अक्षर 15 डिग्री के कोण पर झुका कर लिखा गया होता है, और गोथिक अक्षरण में अक्षर एक समान मोटाई के होते हैं, और रोमन अक्षर मोती एवं बारीक रेखाओं के मेल से बनाया जाता है। इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है? निम्न में से कौन से RF घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया है 1 संबंध 1, ऑप्शन बी दिया है 1 संबंध 2, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 50 संबंध 1, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 8 संबंध 6। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 संबंध 20 होता है। इसके बारे में आगे देखेंगे हम। RF 550 संबंध 1 और 8 संबंध 1 जो होता है वो दीर्घ कारक पैमाना होता है। RF 1 संबंध 20 जो है न्यून कारक पैमाना होता है, और RF 1 संबंध 1 जो होता है वह पूर्णमापी पैमाना होता है। और RF का पूर्ण नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। RF का विवरण ड्राइंग शीट
के शीर्षक ब्लॉक में लिख दिया जाता है और आरएफ बराबर क्या होता है, नक्शे पर वस्तु की माप बटा के वस्तु की वास्तविक माप होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किसी ड्राइंग पेपर का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया वस्तु रेखा, ऑप्शन बी दिया है मार्जिन रेखा और ऑप्शन नंबर सी दिया है बॉर्डर रेखा और ऑप्शन नंबर डी दिया है संदर्भ रेखा। तो इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्जिन रेखा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। किसी ड्राइंग पेपर का परिष्कृत आकार मार्जिन रेखा द्वारा बनाया जाता है। ड्राइंग शीट पर मार्जिन रेखाओं का निरूपण करके मार्जिन दिया जाता है और ड्राइंग शीट को जिल्द से बांधते समय शीट पर ड्राइंग खराब न हो इसके लिए शीट पर मार्जिन रेखाएं खींचे जाते हैं। यह बाएं से 20 से 30 mm तक तथा शेष तीनों 5 mm की दूरी पर खींचे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कैसा होता है। प्रश्न यहीं पे सही समाप्त हो गया। कैसा होता है, ये इसी तरीके से होता है। ये मार्जिन यहाँ से खींचा जाता है, एक साइड में जो है 20 से 30 mm तक खींचे जाते हैं और ये वर्किंग स्पेस होता है और ये बाकी तीनों साइड में 5-5 होता है, ये 20 होता है। इसी को बोलते हैं मार्जिन लाइन। दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।